अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो, यानी उसका दिल काम करना छोड़ दें और सांसें रुक जाए, तो क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा कल्चर पाया जाता है, अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश हो, या तो लोग फिर खड़े खड़े तमाशा देखते हैं या फिर घबरा जाते हैं। हादसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की। ज़रा सोचो, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस, सेमिनार या फिर किसी क्लास में हो और आपके सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो खड़े खड़े तमाशा देखो या फिर किसी की जान बचा सकते हो थ्रू CPR। तो आज के इस वीडियो में हम CPR के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक प्रोसीजर का नाम है। जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो, यानी उसका दिल काम करना छोड़ दे, तो आप CPR की मदद से उसके वाइटल ऑर्गन्स और पूरे जिस्म में खून की रफ्तार को बरकरार रखने की कोशिश करते हो। लोग समझते हैं CPR सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनका ताल्लुक मेडिकल से हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। CPR आपके बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है और कार्डियक अरेस्ट में CPR कोई भी दे सकता है, क्योंकि हर टाइम में आपके पास मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं होते। ज़रा सोचो, अगर आप कहीं दूर सफ़र पे जा रहे हो या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर हो, या फिर किसी पब्लिक प्लेस में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो, तो क्या करेंगे? 1 जुलाई 2025 को लाहौर के क्रिसेंट मॉडल स्कूल की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते कोलैप्स हो गया और लोगों ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। आपका ताल्लुक मेडिकल से है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप CPR प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। CPR के 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सेफ्टी, उसके बाद असेसमेंट, उसके बाद चेक द पल्स, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प और उसके बाद स्टार्ट द कंप्रेशन। तो सबसे पहले हम अपना CPR स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट और हमारे पास एक बंदा है जिसको भीड़ वाली जगह पे या रोड पे कहीं पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बंदे को हम सेफ जगह पे ले जाएंगे। CPR के दौरान आपकी सेफ्टी, यानी CPR देने वाले की सेफ्टी और जिसको हम CPR दे रहे हैं, दोनों की सेफ्टी का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम इनको सेफ जगह पे ले जाएंगे और ऐसी पोजीशन में सीधा लेटाएंगे। ऐसी पोजीशन में सीधा लेटाएंगे और गर्दन को थोड़ा यूँ रखेंगे। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पे हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की मदद से ऐसे उस मरीज़ के से कंधों पे टैप करेंगे। भाई साहब क्या मुझे सुन रहे हैं, भाई साहब क्या मुझे सुन रहे हैं, ऐसे करके आप देखेंगे। उसके बाद अपने कान की मदद से सांसें चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हम देखेंगे, हमने देखा मरीज़ ने रिस्पॉन्स भी नहीं किया और मरीज़ की सांसें भी नहीं चल रही। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे हम पल्स देखेंगे। पल्स के लिए अपने 2 फिंगर की मदद से आप गर्दन पे पल्स देख सकते हो, जॉ के बिल्कुल नीचे, राइट साइड या लेफ्ट दोनों पे देख सकते हो। अब हमें कंफर्म हुआ कि भाई साहब ना तो कोई रिस्पॉन्स कर रहा है और ना इनकी सांसें चल रही है, तो अब हम हेल्प के लिए बुलाएंगे। हेल्प स्टेप नंबर 4, CPR का स्टेप नंबर 4 आता है कॉल फॉर हेल्प। हेल्प के लिए आप अपने करीबी हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। हेल्प करा के अगर आप CPR दे रहे हो तो आप किसी स्पेसिफिक बंदे को आइडेंटिफाई करके उससे कॉल कराओगे। जैसे बोलोगे कि रेड शर्ट वाले भाई साहब या वाइट शर्ट वाले भाई साहब, कॉल द एम्बुलेंस। हमारे पास आता है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। इसमें हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन के लिए सबसे हमें जो लोकेशन फाइंड करनी है कि हमने जो कंप्रेशन देनी है कहाँ देनी है, तो उसके लिए आप सिंपल आपका एक प्रोसीजर है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से, ये आपकी स्टर्नम बोन होगी ये वाली। तो स्टर्नम बोन की जो नीचे वाली साइड होती है, उससे आप 3 फिंगर ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसी सेंटर में आपने क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है। कंप्रेशन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। कंप्रेशन की स्पीड और कंप्रेशन की डेप्थ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आपके पास कंप्रेशन की स्पीड 100 to 120 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्रेशन की डेप्थ आपके पास 5 to 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हर 30 कंप्रेशन के बाद आप 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप रेस्क्यू ब्रेथ दे सकते हैं, वरना आप कंप्रेशन जारी रखेंगे हॉस्पिटल पहुंचने तक। के बाद आपने हर 30 कंप्रेशन के बाद रिस्पांस चेक करना होता है कि वाकई में कोई मरीज रिस्पांस कर रहा नहीं कर रहा। अगर हमने देखा कि अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्होंने 30 कंप्रेशन के बाद रिस्पांस करना स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम ना कंप्रेशन कंटिन्यू नहीं रखेंगे, कंप्रेशन स्टॉप करेंगे। अगर रिस्पांस नहीं कर रहा तो आपने हर 30 कंप्रेशन करके इसे आगे। कंप्रेशन के लिए मैं अपने डोमिनेंट हाथ की ऐसी पोजीशन बनाऊंगा। मेरा डोमिनेंट राइट है, इसलिए अपने राइट हाथ की ऐसी पोजीशन बनाऊंगा। कैमरे में आपको लेफ्ट दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ और अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे क्लिप बनाएंगे। अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हमने अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, इस पर ऐसे क्लिप बनाया और फिर जो है बिल्कुल हमने जो पोजीशन फाइंड की थी उस लोकेशन पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे। एल्बोज़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि
हमारे अपर बॉडी का पूरा प्रेशर पेशेंट के चेस्ट पे आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेशन का मौका मिले। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम 30 कंप्रेशन करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्डियक अरेस्ट में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और ये सारे स्टेप आपको विद इन मिनट परफॉर्म करने होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा यार, CPR आपको ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। और पाकिस्तान में बहुत सारी फाउंडेशन CPR के सेशन कराती है।